जय का जब नाम समय का चेतना बाबा जी का कहना है रहना है। तन मन करता कौन खराब अंडा मछली मांस शराब क्या खाने से होगी भलाई रोटी सब्जी दूध मलाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी प्रेमियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका वर्ष मंगलमय हो। अंग्रेजी महीने से अंग्रेजों के शासन के चलन से ये साल जो जनवरी में बदलती है वो अंग्रेजों की प्रथा थी। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों के अनुसार भारतवर्ष में जो नई साल आती है वो हिंदी महीने से आधे चैत में आती है। आधे चैत का अमावस्या के बाद जो पड़वा लगती है उस दिन से साल बदलती है। जिनकी प्रतिमा आपके सामने है वो नई साल में कार्यक्रम आधे चैत की अमावस्या के बाद पड़वा के दिन करते थे। बाबा जय गुरुदेव नववर्ष हिंदी महीने से आधे चैत की मानते थे। हमारी संगत के इस समय सबसे वृद्ध पंडित जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जी जो बनवरिया की मुन्नी बहन जी हमारे आपके बीच में रहती थी, मिरगान वाले जगन्नाथ पंडित जी, उनकी तरफ से आप सभी प्रेमियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और सभी प्रेमियों के लिए जय गुरुदेव उन्होंने बोला है। एक घंटे का ये कार्यक्रम अब होगा क्योंकि ठंडी बहुत पड़ रही है। 1 बजे के बाद ही सभी प्रेमी इकट्ठे हुए हैं। जो भंडारा बनने जा रहा है उसका सिलसिला भी 1 बजे के बाद ही शुरू हुआ है, तो समय तो प्रेमी भाई बहनों उसमें भी लगेगा। आपकी सेवाएं सराहनीय है। संत मत में सेवा का बड़ा महत्व होता है। गुरु महाराज बताते थे चार सेवाएं संत मत में प्रमुख होती हैं। पहली सेवा है वो शरीर की सेवा है जिसको तन की सेवा कहते हैं। दूसरी सेवा है जिसका शरीर ठीक नहीं है, विकलांग है, तो फिर वो मन से सेवा करे। मन से संगत के लिए अच्छी अच्छी कामनाएं करे। जैसे कि भैया राम मोग ने बताया था कि मन के विचार चल रहे थे, शक्कर ज्यादा गिर गई तो निकालना चाहा तो हाथ पकड़ लिया उन्होंने भगवान ने,
कि भाई तुम्हारा कुछ लग तो गया नहीं है, इसलिए अब क्यों निकाल रहे हो। तो मन से भी हम अच्छा विचार रखें। और दूसरा है धन। जिसके पास धन है और किसी बात की कोई कमी नहीं है, तो वो अपना धन से संगत में सहयोग कर सकता है, धन की सेवा कर सकता है। तन की सेवा से तन पवित्र होता है, मन की सेवा से मन पवित्र होता है, और धन की सेवा से धन पवित्र होता है। ऐसा महापुरुषों का वचन है। और जिनके पास तीनों में से एक भी सेवा नहीं है, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि वो फिर सुरत की सेवा करे। सुरत की सेवा का मतलब समझते हो? ये सुरत की सेवा सर्वोपरि सेवा है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। और जो हमको आपको दान में नामदान मिला है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। ये नाम का दान वही महापुरुष कर सकते हैं जिनके पास उनके गुरु की दी हुई दौलत होती है। बिना गुरु के आशीर्वाद के इस दौलत को कोई बांट नहीं सकता। अगर किसी स्वार्थवश, किसी कारणवश इस काम को कोई करता है, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वो बड़ा भारी दोषी होता है। संत मत में जो भक्ति भजन साधना करके और नाम की एक सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी पर चढ़कर जहां से नाम प्रकट होता है वहां तक की साधना नहीं कर लेते, तब तक नाम का दान नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसे गुरुओं के लिए जिन्होंने किसी लालचवश, किसी स्वार्थवश चेला बना लिए है, तो उनके लिए कहा है संत मत में। इस कलिकाल में 700 वर्ष पहले कबीर साहब आए थे, तो कबीर साहब ने उस समय कहा था झूठे गुरु के लिए कि झूठा गुरु अजगर बने, 184 जाए और शिष्य सभी चींटी बने, तो क्या हालत होगी? नोच नोच कर खाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बोर्ड लगवाया था मंदिर के सामने कि गुरु और महात्मा कभी मत बनना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जब तक गुरु का आदेश प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो जाता, और आदेश उनके लिए होता है जो जीते जी गुरु के सामने रहकर और अपनी आत्मा को खंडों ब्रह्मांडों में तय करते हुए और सचखंड पहुंचा दे, सतलोक पहुंचा दे, सतपुरुष का अंतर में दर्शन दीदार कर ले। ऐसे भक्त के लिए उस भगवान का आदेश होता है गुरु के रूप में। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कलिकाल है, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, और करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। संत मत में एक दूसरे को देखकर कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। जिनकी प्रतिमा हमारे आपके सामने है, ये युग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने सारे देश में हर प्रांतों के जिले जिलों में घूम घूमकर जय गुरुदेव नाम का प्रसार किया, और डंके की चोट पर यह ऐलान किया कि ये जय गुरुदेव नाम न मेरा है न आपका,
न किसी पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर इंसान का। ये नाम उस परमपिता परमात्मा प्रभु का नाम है जो सबका सृजनहार है, जो सबको पैदा करने वाला है, जो शहंशाहों का शहंशाह है, जो गुरुओं का गुरु है, जो देवों का देव है। ये उसका नाम है। मैंने इस नाम को जगाया, इस नाम को सिद्ध किया और चौड़े में हीरे की तरह फेंक दिया है। कोई जौहरी अगर है तो उठाए और परख करे। जब इसकी परख हो जाए तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि फिर इस कलिकाल में इस नाम को अपना सहारा बना लेना। अगर आपने इस नाम के नीचे अपने को समर्पण कर दिया तो इस संसार रूपी सागर से ये नाम तुम्हें पार कर देगा, अपने घर पहुंचा देगा। जहां से हमारे आपके अंदर बैठी हुई चेतन भंडार जीवात्मा जो उस परमपिता परमात्मा का अंश है, महापुरुष कहते हैं कि अगर ये चीज समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, तो अपना इसी मानव तन के द्वारा लोक परलोक इसी समय में बनाया जा सकता है। पूरी मिलने की सेवा में पुराने प्रेमी ही जाएं, जो नए प्रेमी आए हैं सुनने के लिए वो नहीं जाएंगे। और ये सेवा की बात आ गई है तो मैं आपको सेवा की बात बताता हूं। मेरे पास ऐसे उदाहरण है जो प्रत्यक्ष के हैं, आमने सामने के हैं। हमारे ही संगत के दो गुरु भाइयों ने मुझसे कहा कि भाई साहब भजन तो हमसे होता नहीं है, क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिस उपाय के द्वारा गुरु खुश हो जाए? तो संत मत में आता है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। गुरु अगर खुश हो जाए हमारी किसी भी सेवा से तो प्रेमी भाई बहनों को सबसे उत्तम सेवा है झाड़ू लगाने की सेवा। चाहे मंदिर हो, चाहे सत्संग स्थल हो, चाहे अपना गुरुद्वारा हो, चाहे संगत के बीच में खेत का मैदान, जो झाड़ू लगाने की सफाई करता है तो गुरु उस पर खुश होता है और उस झाड़ू की सेवा से गुरु खुश होकर ऐसी दया का दान दे दिया करता है कि अंतर में उसकी सूरत चढ़ने लगती है। चाहे प्रेमी साधन भजन थोड़ा ही करे, लेकिन अगर सेवा की ललक उसके अंदर लग गई तो उसका काम बड़ी आसानी से हो जाता है। सेवा निष्कपट होनी चाहिए, भाव से होनी चाहिए, उसी का फल होता है। अगर सेवा के बीच में हमारे अंदर का कोई स्वार्थ लगा हुआ है तो उसका फल अलग मिलेगा फिर, क्योंकि सेवा तो वंचित जाएगी नहीं। तो उन दोनों प्रेमियों को हमने राय दी कि भाई सबसे उत्तम सेवा तो यह है, लेकिन वो उच्च वर्ग के आदमी थे, ऊंची जातियों में जन्म मिला हुआ था, तो झाड़ू की सेवा तो करेगा।
जब संतमत में आने के बाद अभी भी हम अपने को उच्च वर्ग का आदमी समझते हैं तो प्रेम भाई बहनों बड़ा मुश्किल है। आत्मा कल्याण बड़ा कठिन है। बलक बुखारे के बादशाह की कहानी आपने सुनी है। जन्मान जन्मों के संस्कारी थे। उस समय के भक्त गुरु कबीर साहब सतगुरु इस धराधाम पर जब आते हैं तो अपने जीवों को खोजते हैं कि कौन भाग्यवान है, पिछले समय में कौन सतगुरु से जुड़ा रहा था। ऐसे व्यक्तियों को किसी न किसी के माध्यम से वो अपने पास तक बुला लेते हैं। लेकिन राजा बलक बुखारे का राजकाज में व्यस्त था, उसे समय नहीं मिलता था। तो कबीर साहब ने सोचा कि संस्कारी भक्त है और इसे निकालना जरूर है। अब कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए एक दिन सुबह सुबह भेष बदलकर राजा की बारह द्वारी पर और इधर से इधर टहल रहे थे। टहल इसलिए रहे थे कि कोई मुझे देखे। अब संतरी मंत्रियों की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा कि राज खाने में राजमहल की 12 द्वारी की छत पर और सुबह सुबह आदमी, लेकिन ये आदमी आया कहां से? पहरे तो बड़े जबरदस्त थे, ये निकल के कैसे पहुंच गया? दौड़ करके सिपाही गए और उनसे कहा, क्यों भाई, कौन हो तुम? और ये सुबह सुबह यहां छत पर कहां से आ गए? तुम कैसे आ गए? बोले ये सब मैं तुमको नहीं बताऊंगा। तो बोले फिर किसको बताओगे? कि जब तक तुम्हारा अधिकारी नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी। अब उन्होंने, सिपाहियों ने कहा जाकर के महामंत्री से कि महामंत्री जी, एक अनजान अपरिचित आदमी और सुबह ही सुबह 12 द्वारी की छत पर घूम रहा है, इधर से उधर से इधर, तो कैसे आ गया वहां? कि यही प्रश्न तो मैंने किया था। तो उसने कहा है कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा, तुम्हारे अधिकारी को बताऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। तो कि चलो मैं चलता हूं। वो गया, उसने कहा कि अरे भाई कौन हो तुम, और ये सुबह सुबह तुम कहां से आ गए? सभी दरवाजे बंद थे, क्या तुम पहले से इसमें घुस गए थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी चीजें मैं तुमको नहीं बताऊंगा। तो फिर किसको बताओगे? बोले जब तक तुम्हारा राजा यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हारे राजा को ही बताऊंगा। अब वो राजा के पास गया महामंत्री, तो कहा कि राजन, ऐसे ऐसे चोर तो लगता नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति है, चेहरे पर बड़ी रौनक झलकती है और इधर से इधर 12 द्वारी की छत पर घूम रहा है। जब हमने कहा कौन हो तुम, तो कहता है कि मतलब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारे राजा को ही बताऊंगा। अब दोनों गए राजा के पास, राजा से बोला, तो बोले सुबह सुबह भाई कौन आ गया, चलो देखते हैं कौन है कौन नहीं है। राजा ने जाकर कहा कि अरे भाई कौन हो तुम, और सुबह सुबह कहां से आ गए, और इधर से इधर। राजा प्रश्न कर रहा है और वो इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ढूंढ रहे हो। हाँ, बोले सही समझा, मैं ढूंढ रहा हूं। कि क्या ढूंढ रहे हो? कि मेरा ऊंट खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा, राजमहल की 12 द्वारी पर और छत पर कोई छोटी मोटी चीज है जो मिलेगी नहीं? ऊंट की बात करते हो? सीधी सीधी बात बताओ, बात क्या है, कौन हो तुम? तो बोले कि राजन, 12 द्वारी की छत पर मेरा ऊंट अगर नहीं मिल सकता तो राजघराने में रहकर
और सवावन फूलों की सैया पर सोकर भगवान भी नहीं मिलता। अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए किसी न किसी गुरु की खोज करना पड़ेगी, और जल्दी से गुरु खोजो, नहीं तो तुम्हारा समय निकल जाएगा। और इतना कहकर तुरंत गायब हो गए। राजा को लग गई कि ये कोई चोर नहीं था, मेरे ही लिए एक संकेत है। राजा तो चला गया वहां से घर। बड़ा भारी विचार करने लगा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। सुबह से शाम हो गई, रात देर तक जागता रहा, विचार करता रहा। निर्णय ले लिया कि मुझे कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। उसके लिए उसने ये कहा था कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेगा, उसके लिए गुरु की खोज करो। बस सुबह होते ही, और मंत्री होशियार समझदार था, बोले कि हम कुछ समय के लिए देशाटन के लिए जा रहे हैं, जब तक हम लौट के नहीं आए तब तक तो राजकाज को ठीक तरीके से संभालना। महामंत्री को इतना आदेश देकर बल्लभ बुखारे के बादशाह निकल गए। खोजते 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 काफी समय लगा और बनारस में पहुंच गए। पहले उसका नाम काशी था। तो काशी नगरी में पहुंचकर जगह जगह उन्होंने ढूंढा, तमाम लोगों से पूछा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, साधु महात्माओं के पास गए। प्रेमी भाई बहनों, किसी ने बताया कि देखो भाई, हमारे यहाँ ऐसा तो कोई महात्मा है नहीं जो भगवान की प्राप्ति जिसको हो गई हो। हमारे विचार में एक महात्मा है जो गंगा के उस पार झोंपड़ी बनाकर रेती में रहते हैं। हो सकता है उनको लोग पहुंचे हुए महात्मा कहते हैं, तो तुम उनके पास चले जाओ। अब राजा गया, आवाज लगाई, महात्मा जी निकल करके आए। उनको देखते ही कि ये तो वही महात्मा है जिन्होंने ये कहा था कि तुम गुरु की खोज करो, उनके चरणों में गिर गए और बहुत रोए। बोले, प्रभु अब तो दया कर दो, मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं। आपने ही कहा था कि गुरु की खोज करो, तो मुझे कोई गुरु नहीं मिला। आपके लिए कुछ लोगों ने कहा, इसलिए अब दया करके मुझे भगवान के भजन करने का रास्ता बता दीजिए। तो प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने कहा कि राजन, ऐसे भगवान के भजन करने का रास्ता नहीं मिलता, तो कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि तुम कुछ दिनों तक यहां रहो, जो सेवा तुम्हें आश्रम पर मिल जाए उस सेवा को करो। जब समय आएगा रास्ता बताया जाएगा। दिन भर राजा सेवा में लगा रहता और समय समय पर सत्संग सुनता। लंबा समय हो गया, महीने, 2 महीने, 4 महीने नहीं, पूरे 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद गुरु माता ने अर्ज की गुरु महाराज से कि हुजूर, लंबा समय हो गया, 6 महीने, झाड़ू पोछा आश्रम का सब करता है, अन्य सेवाएं भी करता है, सत्संग भी सुनता है, अब तो इस पर दया कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, अभी इसका समय नहीं आया, और इसके अंदर अभी कुछ गंदगी भरी हुई है। जब तक वो गंदगी साफ ये सेवा से नहीं कर लेता, तब तक भगवान के भजन करने का रास्ता नहीं दिया जा सकता। तो कि मुझे कैसे पता चलेगा? मैं तो ये समझ रही हूं कि इसके अंदर बहुत बदलाव आ गया है।
कि तुम एक काम करना, ये गंगा स्नान करने रोज जाता है घाट पर, तो तुम किसी भी मकान पर ऊपर चढ़ जाना और कचरा पूरा घर का इकट्ठा कर लेना, और उस ढेर सारे कचरे को जब ये गंगा स्नान करके लौटे तो इसके ऊपर डाल देना। फिर ये क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना। ठीक है हुजूर। जैसे ही राजा गंगा स्नान के लिए गया तो पैर दबा करके गुरु माता भी निकल गई। अब ये स्नान करके जैसे ही लौटे तो ऊपर किसी मकान से, और गुरु माता ने उस मकान के सामने से जैसे ही निकला तो वो कचरा डाल दिया। अब जैसे ही कचरा उसके ऊपर गया तो राजा बोला कि तुमने सत्यानाश कर दिया, मुझे गंदा कर दिया। मैं आश्रम जा रहा था, गंगा स्नान करके आया था। अगर मेरा बलक बुखारा होता ना तो कंकन कोलू में डाल करके फिरवा देता। गुरु माता थर थर कांपने लगी कि अरे इसके अंदर तो अभी राजाशाही भरी हुई है। ये अपने को आज भी 6 महीने सेवाएं करने के बाद आज भी अपने को राजा कहता है। गुरु महाराज ने सही कहा था। बस वो दोबारा से स्नान करने गया, तब तक गुरु माता पहले आश्रम पहुंच गई। गुरुजी ने प्रश्न किया कि परीक्षा कर ली, कि हाँ हुजूर कर ली। अरे मैं तो कांप गई। तो कि क्या कहा? मैंने जैसे ही कचरा डाला तो कहा कि मेरा अगर बलक बुखारा होता तो कंकन कोरू में डाल के फिरवा देता। देख लिया, अभी इसके अंदर राजाशाही भरी हुई है, और जब तक ये राजाशाही नहीं निकल जाती, जाति पाति का, पद प्रतिष्ठा का, धन वैभव का अहंकार जब तक इस घट के अंदर, इस शरीर के अंदर भरा हुआ है, तब तक संतों के चरण अंतर में नहीं मिलते। उसके लिए अपने को दीनहीन, सबसे छोटा जो समझ लेता है भक्त, उसे गुरु के चरण प्राप्त होते हैं। 6 महीने और रहे, खूब सत्संग सुनाया। उसके बाद प्रश्न किया गुरु माता ने कि अब तो हुजूर दया कर दीजिए, अब तो 1 साल हो गई। तब उन्होंने कहा कि फिर परीक्षा कर लो। तो ठीक उसी तरीके से कचरा उसने फिर इकट्ठा करके फिर ऊपर से डाला। अपने आप का धन्यवाद करते हुए, जय हो प्रभु, तुमने मेरे ऊपर बड़ी दया कर दी, फूलों की वर्षा कर दी आपने। जब कचरा फूल नजर आने लगे, प्रेमी भाई बहनों, राजा कचरा झाड़ा करके आश्रम पहुंच गया। गुरु माता पीछे से पहुंची, राजा अपनी सेवा में लग गया। गुरु ने गुरु माता से प्रश्न किया कि परीक्षा कर ली, कि हाँ हुजूर कर ली। क्या कहा? कि अब तो ये कहा कि धन्यवाद आपका प्रभु, आपने मेरे ऊपर फूलों की वर्षा कर दी। तो कि अब ये हर तरीके से बदल गया है। आज इसको भगवान के भजन करने का रास्ता बता दिया जाएगा। शाम को सत्संग सुनाने के बाद एकांत में बिठालकर भगवान के भजन करने का रास्ता जो आपको खुले में मिला है, बिना किसी भेदभाव के, न तो आपके अंदर का तन का विचार, न मन का विचार, न धन का विचार, न जाति का, न अहंकार का, न मान का, सम्मान का, न वैभव का। गुरु महाराज ने किसी चीज का नहीं देखा और नाम का दान कर दिया और कह दिया कि 24 घंटे में से 1 घंटे, 23 घंटे आप अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी का काम करो और 1 घंटे मुझे शाम को दे दो। 15 मिनट में सुमरन, 15 मिनट में ध्यान और 15 मिनट में भजन। अगर आपने ये लगा
1 महीने तक किया तो आपकी दिव्य आंख, दिव्य कान खुल जाएंगे। अनहद नाद आपको सुनाई देने लगेगा। वो चमत्कारिक शक्तियां, उनके दर्शन दीदार आपको होने लगेंगे। ऐसा गुरु महाराज का दिया हुआ सरल और सीधा रास्ता, सहज योग मार्ग, जिसको सुरत शब्द योग कहते हैं, संत मत में दूसरे शब्दों में इसको नामदान कहते हैं। बिना किसी मेहनत के, बिना किसी कष्ट के आपको प्राप्त हो गया। उसके लिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी ही संगत के 2 व्यक्ति जिन्होंने ये कहा था कि भाई साहब कैसे होगा हमारा उद्धार, तो बताया गया कि सेवा से, और झाड़ू का उदाहरण संतों की दृष्टि में आता है। तो प्रेमी भाई बहनों, झाड़ू की सेवा तो की नहीं, सेवा की भंडारे की, और जबरदस्ती घुसे। परिणाम ये हुआ कि संगत के बीच में, भंडारियों के बीच में, सेवादारों के बीच में, चाहे जिससे लड़ जाना, चाहे जिससे झगड़ जाना, चाहे जिससे गाली गलौज कर देना, तो ये संगत में नहीं होता है। अंत में आकर के उन व्यक्ति को एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में खटिया पे पड़े रहे बरसों, भीख मांगी कि गुरु महाराज से निवेदन करो, मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे, मेरे तन से मेरे प्राण निकल जाएं। तो बताओ वो समय उनके बीच में कैसा रहा होगा, उनको कितना कष्ट रहा होगा। उस कष्ट की खातिर शरीर से प्राण निकलने की भीख मांग रहे हैं कि गुरु महाराज से कह दो कि मेरे प्राण निकल जाएं और इस शरीर से मुझे छुटकारा मिल जाए। और हमसे जो गलतियां हुई है, मैं आपके चरणों में सिर रखकर क्षमा याचना करता हूं कि गलतियां तो मैंने की हैं, लेकिन मुझे कैसे भी करके माफी दिला दो। तो प्रेम भाई बहनों, हमने ये निवेदन किया था कि चलो अच्छी बात है, आपके अंदर ये भाव तो जगा कि हमने गलतियां की हैं, आपने इस चीज को स्वीकारा। आप भी गुरु महाराज से निवेदन करो, हम भी निवेदन करेंगे। उनके सामने ही मैंने गुरु महाराज को उनके घर से, उनके बच्चों से मंगवाया और उन्हीं के सामने निवेदन किया कि हुजूर, जो आपकी शरण में सच्चे मन से आ जाता है तो आप दया का दान दे दिया करते हैं। मेरे अंदर ये भाव था कि इन्होंने संगत को तोड़ने का काम किया। एक बार संगत कैसे जुड़ती है, कैसे संगत को इकट्ठा किया जाता है, कैसे व्यवस्था बनाई जाती है, और व्यवस्था को खराब करने का इन्होंने काम किया है। लेकिन ये आपकी शरण में आ गए हैं तो इनको माफ कर दीजिए और इस शरीर से छुटकारा दिलाइए। मालिक की ऐसी मौज हो गई कि 3 दिन के अंदर और उनका शरीर छूट गया। तो बताइए, ये दयालु है कि नहीं? इनकी कृपा हुई कि नहीं? एक व्यक्ति भूत प्रेत को लेकर बड़ा भारी परेशान था अपने ही संगत का। तो मैं यही निवेदन करता रहा कि भैया, मेरी दृष्टि में इनसे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि मैं इनके पावर को अच्छी तरीके से जान गया हूं कि इनका जो पावर है वो क्या है, जिनकी शक्ति है वो क्या है। ये सर्वशक्तिमान है। जब दिव्य आंख खुलेगी
और उस समय इनके दिव्य रूप को जब देखा जाएगा तो ये शरीर की आंखें तो देख ही नहीं सकती। जब तक जीवात्मा की तीसरी आंख नहीं खुलेगी इनके दिव्य रूप का दर्शन दीदार नहीं हो सकता। आखिर पे आकर के उन्होंने कहा कि भाई साहब हम बहुत परेशान हैं। तो हमने भी उनकी मन संतुष्टि के लिए कह दिया कि भाई देख लो, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भूत प्रेत हटाने का काम करता हो। प्रेमी भाई बहनों, तमाम जगह भटके और 2-4 जगह तो मैं भी साथ गया हूं, क्योंकि मुझे साथ लेकर के गए थे वो। मैंने कहा चलो भैया तुम्हारी संतुष्टि के लिए चलता हूं, क्योंकि मुझसे तो मना होती नहीं है किसी से। आखिर पे आकर के कहीं से भी कोई लाभ नहीं हुआ तो मैंने फिर से निवेदन किया कि देखो इनकी शरण में चले जाओ सच्चे मन से। तुम बहुत अच्छे सत्संगी हो मेरी दृष्टि में। तुम्हारे घर परिवार में इनकी जो मान्यता है वो तमाम घरों में नहीं है, तो क्या करें? मैंने कहा जाओ तुम मथुरा मंदिर में दादा गुरु जी से अर्जी लगाओ और हर महीने गुरु महाराज के दरबार में जाइए, कोई भी दिन तुम्हारी इच्छा के अनुसार। उन्होंने पूर्णिमा चुनी, हर पूर्णिमा को जाते हैं तो उनके घर में एक मंदिर बना हुआ है गुरु महाराज का, छोटा सा। बरसात के समय में बाजरा के खेत में जो उचटने वाला जीव होता है, नहीं यहां से उचट के वहां, वहां से उचट के वहां, हमारे यहां तो उसे घोड़ा कहते हैं, उचकना घोड़ा। आपके यहां क्या कहते हैं? किसी ने कहा अकपुट्टा भी कहते हैं। हाँ। तो प्रेम भाई बहनों, अकपुट्टा के रूप में पानी पी नहीं रहा है, भोजन कर नहीं रहा है, गुरु महाराज की छतरी के एक डंडे से चिपका हुआ है। 2 महीने होने जा रहे हैं, 2-4 दिन होंगे बस केवल, और तब से वो चिपका है ना, तो घर में न तो किसी व्यक्ति को और न किसी बहू बेटी को उसने परेशान नहीं किया है, जो उनके घर में भूत प्रेत परेशान करता था। तो बताइए वो किसके बलबूते पे जिंदा है? कोई भी जीव मालिक के। कुछ न कुछ तो खाएगा, कुछ न कुछ तो पिएगा। मालिक के बाद जब उससे हाथ लगाते हैं तो वो थोड़ा सा हिलता है, नहीं तो वो चिपका हुआ है। अकपुट्टा एक जगह नहीं बैठ सकता, नहीं। उसका काम है वो एक जगह से दूसरी जगह उचाट मारेगा, लेकिन वो एक जगह पर, उसी जगह पर मेरा आहार बिना अन्न पानी के वही चिपका हुआ है। तो प्रेम भाई बहनों, इधर वो जीव चिपका हुआ है अकपुट्टा के रूप में, और उनके घर परिवार में उसी दिन से शांति है, वो भूत परेशान नहीं कर रहा। तो प्रेम भाई बहनों, क्या हो सकता है? वो भाई गुरु महाराज जाना, लेकिन हम लोग तो यही समझेंगे ना कि जिस दिन से ये चिपका हुआ है उस दिन से हमारे घर में परेशानी नहीं आई है, तो गुरु महाराज की दया हो गई है ना। मालिक की। मेरे पास इस तरह के 1-2 नहीं, सैकड़ों गुरु भाई बहनों के बीच के गुरु महाराज की दया के प्रमाण है कि किसके साथ और किस तरीके से गुरु महाराज ने अपनी दया का परिचय दिया है। ऐसे महापुरुष की शरण में कोई भी जीव आ जाए, इस समय के बताए हुए, जगाए हुए, सिद्ध किए हुए नाम की अगर शरण ले ले और केवल सुबह शाम 8 मालाएं करें, लगातार 1 महीने तक करके दिखाए, तो गुरु महाराज अपनी शक्ति का परिचय, चाहे वो नामदानी नहीं है, उसने किसी से भी नामदान नहीं लिया है, वो अपने घर में रह करके जय गुरुदेव नाम का जाप करे 8 मालाओं के रूप में सुबह शाम, ये गुरु महाराज उसको अपना परिचय दे देंगे। करके दिखाए कोई 1 महीने। तो प्रेम भाई बहनों, जब नए लोगों को ये अपनी शक्ति का
परिचय करा सकते हैं, तो पुराने प्रेमियों को क्या नहीं दे सकते? दे सकते हैं, ये सब कुछ दे सकते हैं ना। दे सकते हैं। लेकिन हम लोग लेना नहीं दिन चाहते हैं। प्रतिदिन कर्म कर्जा चुकाने की बजाय जीवात्मा के आंख कान नाक पर जो कर्मों की गंदगी लाद रखी है उसको साफ करने के बजाय रोज लादते जा रहे हैं, रोज दिन प्रतिदिन। दिन दिन लाद रहे हैं। तो फिर सफाई कैसे होगी? घर परिवार में ही संत मत के जीवों के साथ अगर व्यवहार ठीक न हो तो क्या गुण भक्ति कमाएंगे? व्यवहार भी तो अच्छा होना चाहिए। और उन घर परिवार के जिम्मेदार लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें भी इनकी गुरु भक्ति में मदद करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों नामदानी है और भजन के लिए समय नहीं मिल रहा। वो काउदी में भाई साहब क्या करें, बड़ी समस्या है। सारे काम चल रहे हैं गुरु महाराज की दया से, अच्छे चल रहे हैं, लेकिन भजन में समय नहीं दे पा रहे, भजन में समय नहीं दे पा रहे। अब बताइए, जो पुराने नामदानी जिन्होंने हर तरह की दया का प्रसाद गुरु महाराज से लिया है, अगर वो भजन में समय नहीं दे पा रहे तो ये नए लोग क्या देंगे भजन में समय? कुछ नहीं। है? और जिस परिवर्तन की बात बाबा जगदेव जी महाराज ने की, तो देखिए परिवर्तन दो तरीके से था। एक होता है भौतिक दृष्टि से और दूसरा होता है आध्यात्मिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से परिवर्तन बाबा जगदेव जी महाराज करना चाहते थे, उसी के लिए बाबा जी ने दूरदर्शी बनाई, उसी के लिए भूमि जोतक खेतर काश्तकार संगठन बनाया। न तो काश्तकारों ने बाबा जी की बात सुनी और न जय गुरुदेव वालों ने बाबा जी की बात सुनी, बस हाँ हाँ करते रहे। और जब कोई बात उनको अच्छी लगती थी तो दोनों हाथ उठा करके बात बाबा जी की सुनी नहीं, समझी नहीं, और दोनों हाथ उठाकर जय गुरुदेव सही बात है। आवाज लगा दी और एक के पीछे एक जय गुरुदेव नाम का हल्ला मचाया। अब बाबा जी कह रहे हैं कि सुनते समझते तो कुछ है नहीं, कम से कम बुद्धि से काम लिया करो। तो प्रेमी भाई बहनों, जो समय परिवर्तन का था दूरदर्शी के समय में या भूमि जोतक खेतर काश्तकार उनके समय में, वो समय निकल गया। उनकी एक भविष्यवाणी थी, बहुमत यमत बालमत बिन नरेश का राज, और सुख संपदा की कौन का है, प्राण बचे बड़े भाग। ऐसा समय भी हमारे आपके बीच में आने वाला है कि प्राण बचाने के लिए हलचल मच जाएगी। क्योंकि एक तो वो समय था जिसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबके बीच में लाना चाहते थे, लेकिन वो समझी नहीं बात। वो बात वहां से शुरू होती है कि देखिए मैं उस जमाने का आदमी हूं कि मैंने अंग्रेजों को राज होश में देखा, 40 साल सत्याग्रह देखा और ये आजादी देख रहा हूं। 6 पैसे तोला शुद्ध चांदी और 12 रुपए तोला शुद्ध सोना बाजारों में बिकता था। 1 रुपए में 60 किलो गुड़ चना चावल बाजारों में बिकता था। तो फिर बाबा जी किस जमाने के आदमी हैं? वो कौन सा जमाना था? जब ये भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त नहीं हुआ था, उससे पहले की बात बाबा जी कर रहे हैं। देश का विभाजन होने की स्थिति में था। उस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक जिम्मेदार लोगों को, देश के जिम्मेदार लोगों को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा था कि देखो मिस्टर जिन्ना को तुम प्रधानमंत्री बना दो तो भारत देश का विभाजन नहीं होगा, और वो बीमार रहता है, कुछ समय के बाद मर जाएगा, फिर तुम किसी को भी प्रधानमंत्री बना देना। लेकिन उस समय भी न तो इस समय के बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों ने सुनी और न उस समय के लोगों ने सुनी।
परिवर्तन आया। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसा परिवर्तन होगा, भारी परिवर्तन होगा, सभी खुशहाल होंगे। एक बीघे खेत में 100 मन गेहूं चावल मिलेगा। मां बहन बेटियों की चूड़ियों में क्या जड़ जाएंगे? हीरे। हीरे जड़ जाएंगे। तो उनके पास एक सिस्टम था, एक व्यवस्था थी। उन्होंने कई एक बार सत्संग कार्यक्रम में सुनाया कि देखो बच्चा, इस मस्तक में क्या है, इस खोपड़ी में क्या है। बस मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि अधिकारियों का काम हो जाएगा, कर्मचारियों का काम हो जाएगा, सेठ साहूकारों का काम हो जाएगा और भूमिजोतकों का काम हो जाएगा। छात्रों को बिना ढूंढे नौकरी मिल जाएगी। ये व्यवस्था है, कभी न कभी लागू हो जाएगी। अब इस बात को भी नहीं सुना, क्योंकि हम लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से अपने दुनिया के काम निकालते रहे। न तो हमने अपना आध्यात्मिक बनाया, न हमने अपना भौतिक बनाया। निजी स्वार्थ में हम लोग लगे रहे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कोर्ट कचहरी, ये वो, बच्चा बच्ची, दुख दर्द तकलीफ, इसके लिए बराबर गुरु महाराज से कहते रहे, बराबर प्रयास करते रहे, बाबा जी दया कर दीजिए, बाबा जी दया कर दीजिए। अब महात्मा कैसे होते हैं? मक्खन की तरह। जैसे जरा सी आंच दिखाने पर, आग दिखाने पर, गर्मी दिखाने पर मक्खन पिघल नहीं जाता। ठीक इसी तरह संत हृदय नवनीत समाना। जब किसी के दुख दर्द ये सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो इनका हृदय द्रवित हो जाता है और ये दया कर देते हैं। बस प्रेमी भाई बहनों, इसी दया का लाभ हम लोग उनसे लेते रहे। एक भी बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, न तो भौतिक की, न आध्यात्मिक की, हम लोगों ने सुनी नहीं। अगर सुनी होती तो ये दिन देख लेना पड़ते। अब क्या है, अभी भी कुछ कर लिया जाए। एक भविष्यवाणी थी बाबा जय गुरुदेव की, 31 मार्च 80 के बाद आग पानी ठंडी में खुदा कर एक परीक्षा लूंगा, फिर एक आदेश दूंगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आपकी आप जाने, मेरे विचार से संतों की बातों को समझना इतना आसान नहीं है। जो केले के पात में पात, पात में पात, और जो संतों की बात में बात, बात में बात। लेकिन मैं अपने खुद का आपको विचार बता रहा हूं। मेरा विचार ये है कि आग पानी और ठंडी, आग से मतलब गर्मी अब की बार जो पड़ी थी उससे डबल पड़ेगी, वो रिकॉर्ड तोड़ थी। और बारिश भी कैसी थी, देखी थी आपने? बारिश ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। और सर्दी अभी तो कितने दिन हुए हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हुए होंगे। हाँ, लेकिन आज के हालात किस तरीके हैं सर्दी में? आज के प्रेजेंट के इस समय के पूछना चाह रहा हूँ, किस तरह के हालात है सर्दी के? ये हाथ बाहर है सुनना पड़ तो रहा है। बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, बर्फ की तरह जी लग रही है टपके जा रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो अभी तो शुरुआत हुई है, 10-12 दिन हुए हैं। कैसी सर्दी पड़ेगी? फिर बाबा जी की भविष्यवाणी में आता है कि समय ऐसा भी आप लोगों के बीच में आएगा, मेरी बात जो इस मुख से कहूंगा, जो इस वाणी से कहूंगा और जिस मंच पर बैठकर मैं बोल रहा हूं, वो मेरी इधर की उधर होने वाली नहीं है। अगर इधर की उधर होने वाली नहीं है, वो कटने वाली नहीं है, तो सारी बातें हमारे आपके बीच में सामने आने वाली है। उनकी बीमारियों के विषय में उन्होंने कहा कि बीमारियां ऐसी आई हैं, अभी तो बीमारी आपने देखी नहीं, अभी तो आपने महंगाई और टैक्स देखे ही नहीं। अभी क्या है, कमर टूट जाएगी। इतनी महंगाई आएगी मतलब खाने के लाले पड़ जाएंगे,
आज 2-2 3-3 सब्जियां बन रही हैं, 24 घंटे में एक बार सब्जी नसीब होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या होगा ऐसे समय में? तो देखिए बाबा जी के पास सभी रास्ते हैं, ऐसी भीषण परिस्थितियों से भी निकाल लिया जाएगा। लेकिन कब? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तुम मेरी बात को मानोगे तब। अगर बात नहीं मानोगे, मनमाने तरीके से चलोगे तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। साफ उन्होंने कहा है कि महात्मा सबके होते हैं और महात्मा किसी के नहीं होते। जो उनकी बात मानता है तो उनके हैं, और जो उनकी बात नहीं मानता तो फिर नहीं है। सीधी सीधी बात है। इसी जगह पर एक कार्यक्रम हो रहा था, मौसम बहुत खराब था, बारिश का समय था, चारों तरफ ये लग रहा था कि पानी इधर से गिरता है या इधर से गिरता है, लेकिन पानी नहीं गिरा। प्रेमी भाई बहनों, तो मैं ये निवेदन कर रहा था बैठे बैठे कि हुजूर ये कार्यक्रम हो रहा है और अनुकूल जा रहा है, इस कार्यक्रम का बड़ा भारी असर संगत के ऊपर होने वाला है और इसका प्रचार दूसरे ढंग से किया जाएगा। तो मुझे एक भविष्यवाणी याद आई कि मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक, नहीं मेरे पास पीछे मुख मोड़कर देखने को समय नहीं है। ठीक अपनी अपनी भाव भावना के अनुसार लोग चले जाएंगे, तो अब उसमें हस्तक्षेप करें हम तो क्या होगा? बाबा जी ने मुट्ठी भर लोगों की चाहिए और सब लोग कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग ये है और मुट्ठी भर लोग ये है और मुट्ठी भर लोग ये है। तो हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुट्ठी भर लोग कौन से हैं, वो गुरु महाराज जाने। हमारा तो अंतर्मन ये कहता है कि जिसने इस नाम का, जो इस वक्त का चमत्कारी नाम है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम करके 18 घंटे मेहनत करके और तब इस नाम को सिद्ध किया था और डंके की चोट पर फेंक दिया हीरे की तरह कि इसको कोई उठाए और परख करे। अगर ये नाम अपना परिचय दे दे तो फिर इसको सहारा बना लेना। तो मेरा मानना ये है कि जय गुरुदेव नाम की शरण में आ जाएगा जब इस नाम का प्रचारक बाबा जय गुरुदेव है। तो हम किसी और को इस नाम का अगर महत्व दें तो फिर ये दया कर देंगे? जो दया इनके द्वारा होने वाली है वो ये कर देंगे? नहीं कर वो ये नहीं करेंगे ना। नहीं। इन्होंने जो बात कही है उस बात को ये पूरा करेंगे, लेकिन करेंगे तब जब हम सच्चे मन से इनकी शरण में आ जाएंगे तब। अभी तो एक चमत्कार होगा बहुत बड़ा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी वाला काफिला निकलेगा। हाँ। एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे दुनिया नमस्कार करेगी। कलयुग में सतयुग आया नहीं, परिवर्तन हुआ नहीं, बात बहुत आगे बढ़ गई है। तो प्रेम भाई बहनों, अपना अपना विषय है और अपनी अपनी भक्ति है। इसमें बैठे हुए जय गुरुदेव वाले ही प्रेमी कभी देवी देवता को पूज रहे होंगे, झंडा लाएगा कभी काली और करौली इनको पूज रहे होंगे, कोई किसी और देवता को पूज रहा होगा। घर में कोई परेशानी आ गई तो कोई कहीं और भाग रहा होगा। मालिक की शरण में कोई। भाई बाबा जय गुरुदेव तो दयालु हैं, ये तो दया कर ही देंगे, पर हमारा लाभ कहीं और से भी हो रहा है तो उसको भी कर दो। मैं इसी अम्बा की बात बता रहा हूँ। इसी अम्बा के अंदर एक व्यक्ति आया था साधु का वेश धर के, और एक हैंड पंप में उसने अपना पानी पी करके झूठा उसमें डाल दिया और प्रचार किया कि किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी तकलीफ है और बिगड़े हुए काम उसके बनेंगे।
तो पहले भीड़ लगी थी कि जिन जिन लोगों ने सुना वो लोग गए। फिर हमारे जयगुरुदेव वाले प्रेमी थे, इनके भी कान में ये बात आ गई कि एक चमत्कारिक खेचू प्रकट हो गया है हाँ। और उसमें उसका पानी जो लोग पी रहे हैं तो उनके बड़े बिगड़े हुए काम बन रहे हैं। तो ये अपना भजन बनाने के लिए वहां गए थे और इन लोगों ने वहां पानी पिया। 8 दिन के पास मेरे पास खबर आई कि भाई साहब हमारा तो सब चौपट हो गया। मेरे भैया ऐसा क्या हो गया, कौन सी घटना आपके साथ घट गई है, मर गए हम तो। अरे क्या हुआ है कि अब न तो कुछ दिखाई दे रहा है न कुछ सुनाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ तो हुआ होगा। तो भाई ऐसे ऐसे हम चले गए, हम भी भटक गए कि चलो हमारा ही भजन बन जाएगा। साधु हैं, फकीर हैं, इनकी दुआ काम कर जाती है। तो मैंने बाबा जी की बात को भूल गए। बाबा जी ने कहा था कि चमत्कारियां शक्ति उभर करके आएंगी और चुटकियों में चमत्कार दिखाएंगी, लोगों के बिगड़े काम बनाएंगी, लेकिन बच्चा तो उलझना और फंसना नहीं, क्योंकि वो क्षणिक है। कुछ समय के लिए तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारा सारा बिगड़ जाएगा। जब अपने ही घर के खान पान के कारण कोई नातेदार रिश्तेदार की बहू बेटी घर में आ जाए और अगर उससे मना किया जाए कि तुम भोजन नहीं बनाओ, तो फिर वो बहू नाराज नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। बोले मुझे, मैं इनके घर में आई, बड़ी भाव से आई और मैं ये सेवा करना चाहती हूँ उनकी, इनको रोटी सब्जी बना करके, हलवा पूरी बना करके खिलाना चाहती हूँ, लेकिन वो सत्संगी नहीं है, नामदानी नहीं है। वो अगर भोजन बनाएगी और तुम लोग खाओगे तो तुरंत उसके कर्मों का ट्रांजैक्शन तुम्हारे ऊपर होगा। तुम्हारी अच्छाइयां उसके बनाए हुए भोजन को करने से उसके पास जाएंगी और उसकी बुराइयां तुम्हारे ऊपर आएंगी। तो बताओ प्रेम भाई बहनों, संत मत में छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन प्रेमी रखते नहीं है। भाई साहब क्या करें, बनती नहीं है। ठीक है भैया, नहीं बनती है तो सही है। बनाओ। अगर नहीं बनाएंगे सिद्धांत, तो बाबा जी ने कहा है कि नेम जगावत प्रेम को और प्रेम जगावत जीव और जीव जगावत सुरत को, तो सुरत मिलावत पीप। अगर हम लोगों का नेम टेम नहीं है तो पूरी व्यवस्था अपनी खराबी समझो। बड़ी मुश्किल से जो प्रेमी साधन भजन करते हैं उनको पूछो, महीने 2 महीने मेहनत करते हैं, तब कहीं स्टेप बाय स्टेप एक कदम चढ़ पाते हैं। और जैसे ही संसारियों के बीच जाते हैं, नातेदार रिश्तेदारों के बीच जाते हैं, तो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। चलो फिर रख लो वहीं से। तो बताइए कितना बड़ा ये काम है, और ये आत्म कल्याण का काम है, मुक्ति और मोक्ष का काम है। ये मानव तन मनुष्य शरीर बड़े भाग से हमको आपको मिल गया है। अगर इस मानव तन से हमने इस जीवन में बाबा जय गुरुदेव जैसा गुरु मिलने के बाद काम नहीं बनाया, तो प्रेम भाई बहनों निश्चित समझो, मानव तन अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, मैं मानता हूं कि जहां हमारा थोड़ा बहुत पूंजी पिछले जन्म की शेष थी, जो संचित कर्म के रूप में सामने आती है, वो पूंजी भी चली जाए तो फिर क्या करोगे? अभी तो बात समझ में आ रही है। अगर पशु पक्षी की योनि में चले गए तो फिर क्या समझ में आएगा? है आप लोगों के घर में गाय भैंस कोई है? मुंडी तो हिल रही है काफी लोगों की। तो प्रेमी भाई बहनों ये बताओ, अपने आप पानी और भोजन वो कर सकती है? नहीं कर सकती ना। जब आप लोग खिलाओगे तो खा सकती है। और बहन जी जो कह रही है वो जमाना चला गया है। पहले खेतों में वायरिंग नहीं थी, अब अपने अपने खेत की मेड़ सबने बांध दी है। ये जो घूम रही है ना सांड और गाय, इनकी नुकसान की वजह से सब लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्था कर ली है। बढ़िया बढ़िया अच्छी वाली मुट्ठी करंट लगा दो।
ये लाइट वाले खंभे की अब तो लगा रहे हैं, पत्थर वाली भूखे थे और जड़ देते, तोड़ देते और फिर घुस जाते। घर वाला सैफ अपने रजाई में सो रहा है कि मेरा तो सुरक्षित है, चारों तरफ से बाहर है। भूखा क्या करेगा? हमारे यहाँ कहते हैं कि भूखो बढ़िया ही करे, वो कुछ न कुछ उपाय करे, वो पेट भरने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये था कि अब सोच मन बाबरे आधे की कर ले पार। थोड़ा सा समय जो बचा है, कौल बच्चन ने इकरार बारा तो किया था कुछ और। जब माँ के घर में थे, हम आप सब थे, उस समय वहां एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत जब माँ के पेट में बच्चा पूरा शरीर बन के तैयार हो जाता है, 5 महीने 10 दिन के बाद उसमें जीवात्मा डाली जाती है। संत मत ये कहता है, बाबा जयगुरुदेव महाराज के मुखारविंद से हमने सुनी है कि 5 महीने 10 दिन के बाद उसमें जीवात्मा डाली जाती है, और जब जीवात्मा डाल दी जाती है तो माँ को उस दिन एहसास हो जाता है। उस वक्त से वो जो जीवात्मा उस खून अक्ष के अंदर, उस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। दोनों आंखों के मध्य भाग में बिठा दिया जाता है। तो उसी में परमात्मा ने, जो त्रिलोकी का स्वामी है, जिसको ईश्वर भगवान कहते हैं, इसके बैठने की भी उसी में व्यवस्था की है। बताइए कितना बड़ा सिस्टम है उस त्रिलोकी के स्वामी का। एक पल के लिए भी अपने भगवान से और जीव अलग नहीं होता। 24 घंटे उसका दर्शन करता है, और उनके मुखारविंद से जो आवाज हो रही है, जिसको वेदवाणी ब्रह्माणी आकाशवाणी कहते हैं, उसको हर पल हर क्षण सुनता है। आकाशवाणी भी सुन रहा है, और जो वो बोल रहे हैं उस भाषा को, उस ज्ञान को भी अच्छी तरीके से समझता है। तो प्रेमी भाई बहनों, वहां उस जीव को पिछले जन्म में तुम कौन थे, उसकी पूरी रील वो दिखाता है कि देखिए पिछले जन्म में तुम क्या बने थे और तुमने क्या क्या कर्म किया था। उस कर्म के कारण तुम्हारी जीवात्मा के आंख कान नाक के ऊपर ये बोझ आ गया, ये कर्म का कर्जा लद गया। इसके कारण तुम्हें देखिए, अब जरा और जाइए पीछे, तो फिर वो दूसरे जन्म का फिर दिखाता है। इस तरीके से जन्मान जन्मों की फिल्म प्रतिदिन हर रोज उसको दिखाता है। तब वो कहता है कि हे प्रभु, एक बार और दया कर दीजिए, एक बार और मौका दे दीजिए। अब की मानव तन मनुष्य शरीर मिल गया, तो वो कह रहा है कि अब प्रभु कृपा करो, ये बाकी और सब तज भजन करो दिन राती, सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारा ही नित्य प्रतिदिन और रोज 24 घंटे बिना लगा के तुम्हारा ही भजन करूंगा। लेकिन प्रेम भाई बहनों, ये उसके साथ वादा खिलाफी है कि नहीं? वादा खिलाफी है कि नहीं? ये धोखाधड़ी है कि नहीं? अगर भगवान के साथ हम लोग धोखाधड़ी या वादा खिलाफी कर देंगे तो फिर वो माफ कर देंगे, फिर वो दया कर देंगे। उसका ऐसा कानून है, ऐसा विधान है कि उसने पहले ही व्यवस्था कर रखी है तुम लोगों को फंसाने की। जो त्रिलोकी का स्वामी है, जिसको ईश्वर भगवान कहते हैं, उसकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी, उन्हीं के लोक के नीचे बहुत बड़ा लोक बना हुआ है, उसमें रहती है वो। और उसी ने ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 पुत्रों को पैदा किया। संतों ने कहा है शंकर और चौथी ज्योति मिली, भ्रम जाल की फांस, जीवन पावे निज गली, जन्मो मरो जीव 84, और काल प्रभु ने डाली फांसी,
वह दयाल पद कोई न पावे और निर्गुण सरगुण चक्कर खावे। सब इसी में चक्कर काटते रहे। उधर का भेद उस परमपिता परमात्मा का, जो आत्मा का असली रखवाला है, जिसको उसने पैदा किया है, उसकी तो इनको भनक भी न लगे। बताइए किस तरह का सिस्टम बनाया है। अब अंधेरे में हम भजन कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि ईश्वर कौन है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से काम है, कुछ नहीं पता। तो फिर 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू, इनके विषय में क्या जानते हो? कुछ नहीं। फिर इनके साथ रहने वाले बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी भी हैं, उन देवताओं के विषय में भी आप कुछ नहीं जानते। विधान बनाया, कानून बनाया। इस संसार के अंदर 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 वेद, और चारों वेदों में 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 श्लोक में क्या क्या है प्रेमी भाई बहनों? 80,000 कर्मकांड के। तो पहले तो इनमें फंसी रहो 80,000 में। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, होशियार व्यक्ति है, तो वो थोड़ा सोचेगा इससे ऊपर की। तो फिर है उपासना। उपासना के 16,000, फिर इनमें फंसे रहो। उसके बाद थोड़ा सा और ज्ञान कोई हासिल करना चाहता है तो केवल और केवल 4,000 हैं ज्ञान के, फिर उसमें फंसे रहो। कभी गीता में, कभी भागवत में, कभी रामायण में, इसमें उसमें। तो प्रेमी भाई बहनों, ये निकलने का मार्ग नहीं है। इस कलकाल के अंदर सबसे पहले कबीर साहब ने इधर आकर के भेद खोला 700 वर्ष पहले। वो निज घर चलने का मार्ग है। उन्होंने कहा था कि ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा, याद व्याधि उपाधि एकौ ना, बिना ज्योति उजियारा, कर तप हमें कालवा लाया, झंझरी दीप मजारा। काल की, ईश्वर की तपस्या से परमपिता परमात्मा खुश हो गए। उन्होंने वरदान मांगने को कहा, तो वरदान में हम आप जीवों को उन्होंने मांग लिया और इस काल माया के कानून के तहत फंसा दिया। 700 वर्षों से बराबर संतों का अवतरण होता रहा। किसी ने 10 को, किसी ने 20 को, किसी ने 50 को। प्रेमी भाई बहनों, राधा स्वामी महाराज से पहले जितने भी महापुरुष आए, सबका उदाहरण सैकड़ों में है, बस हजारों में नहीं है उनका। ये तो राधा स्वामी महाराज जब अवतरित हुए पन्नी गली आगरा में, तब से इस सिस्टम को थोड़ा जारी कर दिया। और इधर बाबा जय गुरुदेव आ गए तो फिर सब छूट इन्होंने दे दी कि चोर भी आ जाओ, डकैत भी आ जाओ, उल्टे भी आ जाओ, सीधे भी आ जाओ, जैसे आना चाहते हो वैसे आ जाओ। सबको बिना किसी भेदभाव के भगवान के भजन करने का रास्ता बता दिया जाएगा। जो करेगा सो पाएगा, और जो करेगा नहीं उसे न पहले कुछ मिला, न आज कुछ मिलेगा, न आगे कुछ मिलना है। समय का जगाया हुआ, सिद्ध किया हुआ नाम जय गुरुदेव, इसकी शरण ले लो। कोई कहीं भी जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं। आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने जो बताया है वो मैंने आपको बताया कम समय के तहत। मैंने मोटी मोटी बातें आपको इसलिए बताई हैं कि आपकी समझ में आए, और समझ में आकर के आप उस लाइन पर चढ़ जाएं, उस पटरी पर चढ़ जाएं जिस स्टेशन से गाड़ी शुरू होती है और मंजिल तक पहुंचती है। तो प्रेमी भाई बहनों, टिकट का होना आवश्यक है, नहीं तो टीटी पकड़ लेगा और आगे जाने नहीं देगा, उतार देगा बीच में। तो टिकट बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम के रूप में दे दिया है। आगे आप जानो, आपका काम जाने। अगर कहने सुनाने में कोई भूल चूक मुझसे हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी प्रेमियों के चरणों में नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सादर सप्रेम जय गुरुदेव।